नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कृषक अपने हल पर रखे और दोनों आँखें बाजार पर लगाए रहे हैं। मतलब कृषक अपने हाथ हल पर रखे और दोनों आँखें बाजार पर लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रक्षेत्र प्रबंध कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रक्षेत्र प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, फार्म प्लस प्रबंध। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि की सफलता किसके सफल एवं वैज्ञानिक प्रबंध पर निर्भर करती है? तो कृषि की सफलता भूमि एवं पूंजी के सफल एवं वैज्ञानिक प्रबंध पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 4 है, उन्नतशील कृषि प्रक्षेत्र प्रबंध का व अर्थशास्त्र का मिश्रण है। तो उन्नतशील कृषि प्रक्षेत्र प्रबंध व अर्थशास्त्र उत्पादन एवं समुचित का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 है, कृषि व्यवसाय का चयन एवं संगठन वास्तव में एक सैद्धांतिक समस्या है, जबकि फार्म का संचालन एवं प्रबंध एक समस्या है। तो ये एक प्रयोगात्मक समस्या है। प्रश्न नंबर 6 है, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य अवरोधक हैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य अवरोधक निम्न बचत हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वह स्थान जहाँ कुछ फसलें उगाई जाती हैं या कुछ पशु पाले जाते हैं प्रक्षेत्र कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा प्रोफेसर जोहानसन ने दी है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रोफेसर नेल्सन के अनुसार कुशल प्रक्षेत्र प्रबंधक में कितने गुणों का होना अनिवार्य होता है? तो प्रोफेसर नेल्सन के अनुसार कुशल प्रक्षेत्र प्रबंधक में 8 गुणों का होना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान में भारत कैसा देश है? तो वर्तमान में भारत विकासशील देश है। प्रश्न नंबर 10 है, फार्म प्रबंध समस्याओं में भी विभिन्नता क्यों पाई जाती है? तो फार्म प्रबंध समस्याओं में क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण, स्थान से स्थान की विभिन्नता, संसाधनों की उपलब्धता में विभिन्नता आदि के कारण फार्म प्रबंध समस्याओं में विभिन्नता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है, ऋण में ही मर जाता है और ऋण छोड़ जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शाही कृषि आयोग 1928 का है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत सरीखे देश की अद्भुत विशिष्टता है। तो भारत सरीखे देश की अद्भुत विशिष्टता आदर्श बेरोजगारी है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में पंक्ति जातियां हैं और उन्हीं के समान दलित उद्योग भी तथा दुर्भाग्यवश कृषि उनमें से एक है, कथन है। तो यह कथन डॉक्टर कीनले साइड का है। प्रश्न नंबर 14 है, अनेक फार्म इकाइयों के योग को क्या कहते हैं? तो अनेक फार्म इकाइयों के योग को कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कृषि का प्रबंध अपेक्षाकृत विषम है तथा अधिक क्या चाहता है? तो कृषि का प्रबंध अपेक्षाकृत विषम है तथा अधिक अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान चाहता है। प्रश्न नंबर 16 है, कुल अचल तथा कुल चल लागतों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इन्हें कुल लागत कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, MC बराबर MR बराबर क्या होगा? तो MC बराबर MR बराबर P/, सीमांत लागत बराबर उपज की कीमत। प्रश्न नंबर 18 है, फार्म इनकम बराबर टोटल फार्म रिटर्न माइनस टोटल फार्म कॉस्ट, अर्थात फार्म आय बराबर तो कुल फार्म प्रदत्तियाँ माइनस कुल फार्म व्यय। प्रश्न नंबर 19 है, पशुधन उत्पादन सूचकांक बराबर क्या होगा? तो पशुधन उत्पादन सूचकांक बराबर उत्पादन निर्देशांक का योगदान बटे 100। प्रश्न नंबर 20 है, उत्पादन क्षमता विभिन्न उत्पादनों की उपज दरों की है। तो उत्पादन क्षमता विभिन्न उत्पादनों की उपज की घोतक है। प्रश्न नंबर 21 है, औसत उपज बढ़ने पर सीमांत उपज औसत उपज से होती है। तो औसत उपज बढ़ने पर सीमांत उपज औसत उपज से अधिक होती है।
प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी लागत वक्र कभी भी यू आकार की नहीं होती है? तो औसत स्थिर लागत वक्र कभी भी यू आकार की नहीं होती है। प्रश्न नंबर 23 है, सीमांत लागत की धारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो सीमांत लागत की धारणा परिवर्ती लागत के साथ जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 24 है, विकल्प के रूप में व्यक्त की गई लागत क्या है? तो विकल्प के रूप में व्यक्त की गई लागत अवसर लागत है। प्रश्न नंबर 25 है, एक फार्म का लाभ अधिकतम होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो एक फार्म का लाभ अधिकतम होने के लिए MC बराबर MR की स्थिति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 26 है, एक उत्पादक का उद्देश्य होता है? तो एक उत्पादक का उद्देश्य कुल आगम अधिकतम प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 27 है, औसत आगम वक्र को कहा जाता है? तो औसत आगम वक्र को मांग वक्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, सहकारी कृषि के लिए किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो सहकारी कृषि के लिए चालक एवं कामचोर की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय कृषक को अपनी भूमि से लगाव क्यों होता है? तो भारतीय कृषक को अपनी भूमि से लगाव पूर्वजों की भूमि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 30 है, अपनी योग्यता अनुसार खेती करने पर किसान को क्या लाभ होता है? तो अपनी योग्यता अनुसार खेती करने पर किसान को उपज में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 31 है, जोत के बड़ा होने से क्या लाभ होता है? तो जोत के बड़ा होने से बचत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 32 है, कृषक के सहायक धंधे कौन से हैं? तो कृषक के सहायक धंधे मुर्गी व फल सब्जी हैं। प्रश्न नंबर 33 है, किसान की निर्णय लेने की योग्यता में वृद्धि करते हैं? तो किसान की निर्णय लेने में योग्यता में वृद्धि फार्म संबंधी शोध, फार्म संबंधी प्रशिक्षण तथा प्रसार आदि करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, प्रबंधकीय योग्यता की सच्ची कसौटी है? तो प्रबंधकीय योग्यता की सच्ची कसौटी दूरदर्शिता है। प्रश्न नंबर 35 है, किसान बहुत लाभ कमा सकता है यदि उसे सही अनुमान हो? तो किसान बहुत लाभ जब कमा सकता है जब उसे भविष्य में प्राप्त होने वाली कीमतों का, भावी सही उत्पादन का तथा भावी औसत उपज का सही अनुमान हो तो किसान बहुत लाभ कमा सकता है।